अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं, सऊदी में रह रहे हैं या फिर सऊदी का काम करा चुके हैं या फिर किसी भी तरीके से सऊदी में आप रहते हैं कोई भी काम को लेकर, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि भाई हमें कौन कौन सा खर्चा जो है वो देना पड़ता है। कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी हमसे कौन कौन सा लेती है, लेना चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आप किसी भी तरीके से कोई भी फीस आपसे ली जाती है तो आप उसके जो खिलाफ जा सकते हैं और फीस देने को मना कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी रहेगी, पूरी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से एक अपडेट दिया गया है। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीके से सवाल जवाब जो है ज़बरदस्त से यहाँ पे करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से, भाई हमें ये फीस वो फीस, इस तरीके से बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं। तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं और बताया ये भी गया है कि कोई भी बंदा कोई भी बंदे को अगर कंपनी उसका कफिल बुलाता है तो सबसे पहला जो खर्चा आता है, जितना भी उस पर खर्चा आता है, तो वो पूरा खर्चा उसकी कंपनी या कफिल उड़ेगा। और अगर कोई भी बंदे से लिया जाता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और वो ना दे बिल्कुल भी। जैसे कि आपने सुना होगा, कंपनी में बंदा जब आता है तो वहाँ पे उससे कभी जो है उसके इकामे की फ़ीस ली जाती है, उसकी रिन्यूअल की फ़ीस ली जाती है, या फिर उससे अलग अलग तरीके की जो फ़ीस हैं वो ली जाती हैं। तो कंपनी के बारे में या फिर कफिल के बारे में ये कह दिया गया है कि ये जो इकामे की फ़ीस है, रिन्यूअल की फ़ीस है, या किसी भी बंदे का प्रोफेशन जो होता है वो चेंज कराने की बात होती है। अगर बंदा खुद से कराता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन कंपनी को ज़रूरत होती है दूसरे प्रोफेशन में बंदे को चेंज करने की, तो उसकी जो फ़ीस है वो बंदे पे डाल दी जाती है। या फिर जो फ्लाइट आने जाने का खर्चा रहता है, टिकट वगैरह का, तो वो सारे खर्चे जो है वो कंपनी या कफिल ओढ़ेगी। कोई भी वर्कर जो है ये खर्चा नहीं ओढ़ सकता। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आप भी अभी तक दे रहे हैं ये सारी फीसें, तो इस पे जो है आप कदम उठा सकते हैं और ये सारी चीज़ अपने कफिल को, कंपनी को बोल सकते हैं भाई ये खर्चा हम तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से ये चीज़ें बताई गई हैं। तो एक बड़ी खबर मैंने आप तक पहुँचाई है, आप इस चीज़ पर देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से कोई बंदा नहीं मानता है तो आप लेबर कोर्ट भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फीस यानी कि इकामा नहीं बना, आपका डिले हो गया किसी भी तरीके से, जो जुर्माना वगैरह फाइन वगैरह लगाया जाता है, तो वो फाइन वगैरह भी जो है कंपनी आपके कफिल पे लगेगा, आप पे नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो वहाँ पे रहने गए हैं, तो आप नहीं चाहते कि भाई हमारा काम डिले हो किसी भी तरीके से, तो इसलिए जो है वो जुर्माना कंपनी में जो है वो लगेगा। या फिर किसी भी तरीके से कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो वो सारी चीज़ें कंपनी या फिर आपके कफिल की जिम्मेदारी है। तो ये चीज़ आपको मालूम नहीं होंगी। आप ज़रूर किसी भी प्रोफेशन में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में, कफिल में, मुसस्सा में, वकाला में, या सुपर जमिया मार्केट वगैरह में, कहीं पे भी आप कामकाज करते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, पहले हफ्ता में लगभग 12,431 जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया है, फिर उनको उनके देश डिपोर्ट किया गया है। और ये सभी लोग जो थे वो इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे, इलीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर रह रहे थे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो भी लोग टैक्सी वगैरह चलाते हैं या किसी भी तरीके से किसी भी बंदे को जद्दा एयरपोर्ट पे जो अरेवल हाल वगैरह होते हैं जहाँ पे पैसेंजर वगैरह आते हैं, तो वहाँ से अगर कोई भी बंदे को उठाते हैं या भैया हम बार बार जिद करते हैं कि भाई हमारे साथ चलिए ऐसा वैसे, या गलत तरीके से वहाँ से पास करते हैं, तो ऐसे बंदों पे 5,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है। अगर आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, कुछ भी हैं, किसी भी तरीके से कामकाज करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और बाकी कोई भी आपके माइंड में सवाल जवाब किसी भी तरीके का है तो कमेंट करना ना भूलें, बिल्कुल कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आपको फुल कोशिश करूंगा जवाब देने की और आपको समझाने की। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।